शायर, सारे के सारे पैनलिस्ट जो हैं जुड़ते हुए आपकी मदद करने के लिए। और शुरुआत कर रहा हूं आज के सारे टॉप पिक्स के साथ, टॉप कॉल्स के साथ। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर आज का प्रेफर्ड पिक। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है भारती एयरटेल। तो ट्रेड कर रहा है 884। इस स्टॉक में रेसिलियंस ऑन द डाउन साइड, 5 दिन से एक लोअर लेवल्स पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है भारती एयरटेल। इसलिए मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगाना चाहिए 875 का। 884 पर ट्रेड कर रहा है, टारगेट मेरे ख्याल से 900 का होना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए। यस, इस स्टॉक में रेसिलियंस है, भारती एयरटेल सेफ स्टॉक। भारती एयरटेल कल भी अच्छा ट्रैक्शन था भारतीय में इनफैक्ट, और कल सेकंड टॉप कंट्रीब्यूटर था ये रिलायंस के बाद भारती एयरटेल। और देखिए वो जो एक जियो के फ़ोन के बाद जो डिक्लाइन आई थी वो उसमें क्या शानदार बाइंग आई भारती एयरटेल में, तो ये एक आपके लिए पहला स्टॉक इस समय है। चलिए मानस जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए मेटल क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि कल के मूव के बाद और रैली देखने को मिल सकती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर हम मेटल क्षेत्र में देखें तो वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, जहां पर 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। 799 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की जा सकती है। 830 रुपए आपके टारगेट रहेंगे, ये दोनों ही कैश लेवल्स है। 810 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 23 रुपए 50 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी। 17 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से उस कॉल ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और उसमें आप 34 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। भाई साहब, मेटल्स रैली कर सकते हैं शायद। जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे प्रेफर्ड पिक। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, ट्यूसडे का प्रेफर्ड पिक। मॉर्निंग आशीष जी एंड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है एस्कॉर्ट्स पे। एस्कॉर्ट्स में कल एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, और कल ऐसे चॉपी मार्केट में भी इसने अपना एक क्लोजिंग जो है वो एक प्रॉमिसिंग आप कह सकते हैं क्लोज मिला। तो ये करीबन 2300 के आसपास का कल का क्लोज है। प्रोबेबली यहाँ पे 10-20 रुपए का एक डिप मिले तो एक डिप बाइंग के लिए यूज करे। स्टॉप लॉस रहेगा 2250 का। और मेरे हिसाब से आशीष जी चार्ट देख के लगता है ये 2370 2380 तक जाएगा। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि एक 80 पॉइंट्स का मूव एस्कॉर्ट्स में अभी भी ड्यू है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी इन एस्कॉर्ट्स। ऑन डिप स्ट्रैटेजी ऑन एस्कॉर्ट्स। तो ये हो गई राजेश सतपुते जी की कॉल। राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक रहेगी इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें आईसीआईसीआई प्रू पे ही हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। कल के सेशन में भी काफी अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा, और स्टॉक में जिस तरीके से वीकली डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 620 625 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो आईसीआईसीआई प्रू बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 585 के आसपास। आईसीआईसीआई प्रू कल के अच्छे मूव्स के बाद पालविया साहब का भरोसा बढ़ता हुआ स्टॉक पे खरीदारी करने का मन बनाइएगा। भाईती साहब, गुड मॉर्निंग। भाईती साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, मेरा भी पिक इंश्योरेंस सेक्टर से ही है। कल हमने एचडीएफसी लाइफ पे डिस्कस किया था, और जिस हिसाब से ये पूरे सेक्टर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, पालविया सर ने अभी प्रूव की बात की, तो आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है, और कोई भी लोअर लेवल पे जब भी सेलिंग आ रही है तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है, एक अच्छी बाइंग इमर्ज होकर आ रही है। तो 1325 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में, फॉर अ टारगेट ऑफ 1370 1370 के टारगेट के लिए। ओके, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, मतलब यहाँ पर आपको बाय करना है तो 2 इंश्योरेंस स्टॉक्स हो गए, आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई जीआई। एस्कॉर्ट्स हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, और भारती एयरटेल हो गया। तो 5 पिक्स मिल चुकी हैं, और आज मेरी दोनों की दोनों स्पॉटलाइट प्रीएम्प्ट हो चुकी हैं इस पैनल के द्वारा। तो खैर थोड़ी देर में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन गौरांग जी को भी जोड़ लेते हैं। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग, बताइए फंडामेंटली क्या पसंद है आपको। धन्यवाद अनुज भाई आपको, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एफएमसीजी क्षेत्र पर में डाबर पर नजर है हमारी, और कल मेरे ख्याल से 575 के आसपास इसका बंद आया था। जिस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के हमारा अनुमान है, सिर्फ डाबर पे नहीं अनुज भाई, पूरे एफएमसीजी क्षेत्र में, और खास करके जो मांग आएगी ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से, उसको लेकर के हम काफी उत्साहित हैं। और इस कंपनी के पास मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा हर्बल और आयुर्वेदिक ब्रांड्स उपलब्ध है, मौजूद है, और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो डाबर पर खरीदारी की राय होगी। डाबर एफएमसीजी से सबसे प्रेफर्ड पिक।
जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स रैप करता हूं, उसके बाद हर्षदा के पास चलेंगे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। गाबा सर ने भारती एयरटेल पिक किया है, गिर नहीं रहा है, रेजिलियंस ऑन द डाउन साइड, 875 का स्टॉप, 900 के लक्ष्य। आगे इसमें फंडामेंटल कॉल भी लेकर आऊंगा क्योंकि एक बढ़िया सी ब्रोकरेज का तड़का भी आता हुआ भारतीय एयरटेल पे। तो ये पहला ट्रेडिंग आइडिया। जेएसडब्ल्यू स्टील, मानस कह रहे हैं मेटल्स की जो रैली है शायद कंटिन्यू हो, और सबसे ज्यादा पसंदीदा उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है। 799 का स्टॉप लगाइएगा, खरीदिए, और चाहे तो 810 का कॉल जेएसडब्ल्यू स्टील का खरीदा जा सकता है, 17 रुपए 90 पैसे का वहां पर स्टॉप लॉस। एस्कॉट्स, ये है सतपुते साहब का प्रेफर्ड पे। कल के क्लोज से अगर गिरता हुआ नजर आए, 10-20 रुपए नीचे मिल जाए तो और बेहतर, तब लगाइएगा 2250 का स्टॉप, 2380 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। पालिया साहब और बहेती साहब दोनों के रडार पे इंश्योरेंस, एक जनरल एक लाइफ, और दोनों एक ही ग्रुप एंटिटी। पालिया साहब कह रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पसंद आ रहा है, 585 का स्टॉप है, कल की अच्छी तेजी के बाद और फर्दर अप मूव्स देखने को मिलेंगे। बहेती साहब कह रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लोअर लेवल्स पे अच्छी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, दम नजर आता है, 1325 का स्टॉप, यहां पे 1370 के टारगेट्स। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना हो, एक्यूमुलेट करना हो, तो डाबर है गौरांग शाह साहब का प्रेफर्ड पिक।